चलो, तो लास्ट जो सीरीज थी उसमें अपन ने CRUD ऑपरेशन किया था। आज इस वीडियो में ऐड प्रोडक्ट में एक ऑप्शन देने वाले हैं जहां से प्रोडक्ट की इमेज भी अपलोड कर पाए। मतलब जो यूज़र है वो प्रोडक्ट की इमेज भी अपलोड करना चाहे तो यहाँ पर उसको ऑप्शन शो हो और वो इमेज सिलेक्ट करे अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से और सबमिट करेगा तो वो इमेज डेटाबेस में और अपने सेटअप में सेव होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से ऊपर एक फोल्डर देते हैं अपन, एक इनपुट देते हैं जहाँ पे फाइल अपलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए एड प्रोडक्ट डॉट पी एच पी ओपन करते हैं। ये रहा अपना एड प्रोडक्ट डॉट पी एच पी, जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक सेक्शन देंगे हम लोग, डिव क्लास कॉल md2l, और इसके अंदर मैं लेबल देता हूँ प्रोडक्ट इमेज करके, और इनपुट टाइप फाइल, और इस इनपुट का नाम रहेगा प्रोडक्ट इमेज। ये फाइल वाली इनपुट का नाम है। क्लास दे देते हैं इसमें प्लेस होल्डर, क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉपर लगेगी। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट इमेज अपलोड करने के लिए फील्ड आ जाएगी। इसको भी स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा। सभी स्मॉल में है तो इसको भी स्मॉल में लिख कर रखते हैं। ठीक है, ये अपन ने एक इमेज फाइल अपलोड करने के लिए एक सेक्शन दे दिया। यहाँ से यूज़र अपनी फाइल सिलेक्ट कर पाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो उसका डेस्कटॉप की जो फाइल मैनेजर होगा वो हो जाएगा ओपन। वहाँ से सिलेक्ट करेगा तो वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। सबमिट करेंगे तो ये फाइल डेटाबेस में और अपने सेटअप में अपलोड करवाना है। अब ये फील्ड देने के बाद अपना जो फॉर्म है उसमें एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है, enc टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, फॉर्म हाइफन डेटा। ये लिखने के बाद क्या होगा कि ये जब फॉर्म सबमिट होगा तो इसकी एक्चुअल फाइल विद द अदर डिटेल्स ये जाएगी। क्या डिटेल्स देखते हैं। ये फॉर्म सबमिट होता है यहाँ पे पोस्ट पे, हमको हैंडल करना है यहाँ पे इसकी डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे डाई लगा देता हूँ फॉर डिबगिंग, और आपको समझाने के लिए डाई के साथ कमेंट कर लेते हैं फाइल अपलोड स्टार्ट और एंड। इसके अंदर मैं प्रिंट आर करके दिखाता हूँ, $_ पोस्ट नहीं फाइल्स, और इस अरे को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट होता है $_ फाइल्स वाले अरे में। रिफ्रेश करते हैं और डिटेल्स जो भी डालना है डाल सकते हैं आप लोग। अभी ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया, एक इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं और टेस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाला और सबमिट किया तो ये पूरा अरे मेरे पास आया। कंट्रोल के साथ यू दबाऊंगा तो फिर मुझे ये वाली सारी बटन, ये सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इमेज फील्ड। जो भी हमने उस प्रोडक्ट इमेज वाली फील्ड में, ये वाली इस फील्ड में जो भी हमने फाइल सिलेक्ट की थी उस फाइल से क्या क्या डेटा हमको मिला वो सब यहाँ पे शो होगा, जिसमें नेम, फुल पाथ, टाइप, टेम्परेरी नेम, एरर और साइज मिल रही है। अब क्या करें, इनकी हेल्प से ही हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे, डेटाबेस में भी सेव करेंगे इसका नाम ये, और इस फाइल को हम लोग अपलोड भी करेंगे हमारे सेटअप में यूजिंग द टेम्परेरी नेम। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला वेरिएबल अपने को चाहिएगा डायरेक्टरी का, किस डायरेक्टरी पर या कहाँ पे हमको अपलोड करना है। तो हम एक फ़ोल्डर बनाने वाले हैं अपलोड्स का, उस फोल्डर में इसको अपलोड करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर और अपलोड्स। इस फोल्डर में हमारी जो अपलोडेड फाइल होगी वो आने वाली है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टरी फाइल नेम। इस वेरिएबल में क्या रखने वाले हैं हम लोग, डायरेक्टरी डॉट कॉन्केटिनेशन ऑफ $_ फाइल्स, और जो भी हमारे इनपुट का नाम है, इनपुट का नाम है हमारा प्रोडक्ट इमेज। देन इसमें से जो भी नेम है उस फाइल का वो हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अभी इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा engineer.png और डायरेक्टरी अपलोड /engineer.png ऐसा रहेगा ये।
इसके बाद हम लोग इसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन मूव अपलोडेड फाइल वाला जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसको रन करके देखते हैं कि फाइल अपलोड वर्क कर रहा है क्या, और उसके बाद आगे का कोर्स का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देना है फाइल का नेम, तो हमको फाइल का नेम देना है टेम्परेरी नेम। तो $_files टेम्परेरी नेम हमारे पास है tmp नेम ये। तो $_files में पहले तो अपने फील्ड का नाम, प्रोडक्ट इमेज और tmp_name ये। इससे टेम्परेरी नेम ये फाइल जहाँ पे टेम्परेरी सेव हुई है वो आएगी और ये मूव कर देगा इस फोल्डर में, उस फोल्डर में। तो डेस्टिनेशन देनी पड़ेगी, डेस्टिनेशन हमारे पास ये है, ठीक है ऐसे। अब ये अपलोड हो जाएगी फाइल, देखते हैं अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब अपलोड हो रही कैसे पता चलेगा, इस फोल्डर में एक फाइल आ जाना चाहिए। अब इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है, तो टेस्ट करते हैं। यहाँ पे रीसबमिट करता हूँ इसी को, और फाइल अपलोडेड करके इको तो चल गया। अब यहाँ पे आते हैं तो देखो अपलोड फोल्डर के अंदर engineerday.png वाली जो फाइल हमने सिलेक्ट की थी वो आ रही है। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक नई फाइल सिलेक्ट करके देखते हैं। क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक किया, php CRUD edit delete png और सबमिट किया। तो कुछ अनडिफाइंड प्रोडक्ट, अच्छा क्योंकि हमने ये सब कोड है जो कि चल नहीं रहा है, वो इम्प्लोड का चेक लगाना भूल गया। रिफ्रेश, सबमिट, तो फाइल अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो ये वाली इमेज भी आ गई और ये भी आ गई। इस टाइप से फाइल अपलोड का जो पार्ट है हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइल है इस अपलोडेड करके मैं इसको या तो एक वेरिएबल में लगा के चेक कर सकता हूँ, इफ लगा के, अगर अपलोड हो जाए इस अपलोडेड, ठीक है। और अब जो फाइल का नाम है ये रहा मेरी फाइल का नाम, ठीक है। यही फाइल का नाम हमारे अपलोड फोल्डर में सेव होता है, ठीक है। और इसी फाइल के नेम को मैं डेटाबेस में भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट इमेज इक्वल्स टू जो भी हमारी फाइल का नाम है लाइक दिस, ठीक है। इस फाइल के नेम को मैं डेटाबेस में सेव कर दूंगा, ठीक है। और मैं इस वेरिएबल को ब्लैंक दे देता हूँ ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल फाइल अपलोड नहीं हुई है ना, तो ये इतना सारा कोड नहीं चलना चाहिए। अगर यूज़र ने फाइल अपलोड नहीं करी इमेज वाली तो फिर इतना सारा कोड नहीं चलना चाहिए। इसलिए मुझे यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा, इफ़ नॉट एम्प्टी $_files में प्रोडक्ट इमेज, ये अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो ही ये सब कोड चले, ठीक है। और ये प्रोडक्ट इमेज में वैल्यू जो भी प्रोडक्ट की इमेज का नाम है वो लोड हो जाए, और इस वाले ही वेरिएबल को हम लोग हमारी क्वेरी के अंदर पास कर देंगे। लास्ट वेरिएबल में मैं इसको पास कर देता हूँ लाइक हियर, ठीक है, ये प्रोडक्ट इमेज। और यहाँ पे भी एक और कॉलम हम लोग देते हैं प्रोडक्ट इमेज करके, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट इमेज वाला कॉलम हमारे डेटाबेस में ऐड नहीं है, तो इसको डेटाबेस में ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट वाले इस टेबल में है, यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट इमेज का। स्ट्रक्चर में चलते हैं, एक कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, तो ऐड 1 आफ्टर किसके कलर्स के बाद, तो गो कर दो और यहाँ पे उस कॉलम का नाम दे दो। इसको वेरिएबल में दे देते हैं और साइज इसकी मैक्स टू मैक्स 255 दे देते हैं, सेव कर देते हैं, सिंपल डन। अब रिफ्रेश करेंगे, रीसबमिट कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू किया तो कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है, शायद कुछ सेमीकोलन छोड़ दिया हमने कहीं पे, देखते हैं। पहले तो ये डाई हटाओ, और सेमीकोलन का कहाँ पे बोल रहा है वो, लाइन नंबर 21, ठीक है 21 ये रहा। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया था हमने, तो एरर शो हो गया। कंटिन्यू करते हैं। कलर वाला एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है इसको भी समझते हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं किए कलर और सबमिट कर दिया। तो ये इम्प्लोड फंक्शन है ना, इसको तो कुछ चाहिए ही सही ना स्ट्रिंग बनाने के लिए, इसलिए वो एरर दे रहा है। वो बोल रहा है कि ये तो मुझे नहीं मिला, मुझे चाहिए अनडिफाइंड अरे की प्रोडक्ट कलर्स, ये ठीक है। $_post भी एरर दे रहा है, और फिर इम्प्लोड वाला भी एरर दे रहा है नीचे, ये है ना, मुझे जो आर्ग्यूमेंट मिल रहा है वो अरे नहीं है ऐसा,
यहाँ पे भी हम लोग एक चेक लगाएंगे इफ वाला, इफ नॉट एम्प्टी कौन, ठीक है। ये अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर ये चले, ये वाला कोड। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये चले, तो एरर शो नहीं होंगे। और अगर अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एम्प्टी रहा तो फिर ये वाला वेरिएबल आगे एरर देगा यहाँ पे कि ये नहीं मिला मेरे को। तो अपने को इस वेरिएबल को ब्लैंक भी बताना है। अगर ये नहीं सेट हो तो इसको ब्लैंक दे दो आगे, ठीक है। मतलब कलर्स बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक। रीसबमिट करते हैं इसी कोड को तो आपको एरर नहीं आएगा। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया लेकिन प्रोडक्ट नेम भी नहीं आया, प्राइस भी 0 आ गई और डिस्क्रिप्शन भी कुछ नहीं था, और इमेज का नाम हो गया अपलोड। बाकी ये चीज़ होना नहीं चाहिए, इसके लिए वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट की इमेज का नाम आ गया डेटाबेस में, और ये वाली इमेज अपने डेटाबेस में यहाँ पे भी अपलोडेड है, ये अपलोड फोल्डर में अपलोडेड है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट इमेज का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाली चीज़ ऐसी है कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट करेक्ट एडिट डिलीट डॉट png दूसरी भी इमेज का नाम है सेम, है ना। तो फिर आपकी भी इमेज का नाम यही था और सामने वाले की इमेज का या दूसरे यूज़र की इमेज का भी नाम यही है, तो फिर ये प्रॉब्लम देगा, है ना। फिर डेटाबेस कैसे समझेगा कि आपकी इमेज कौन सी है, उसकी इमेज कौन सी है, क्योंकि यही नाम डेटाबेस में सेव होता है ना। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एड प्रोडक्ट से आपकी एक इमेज अपलोड करी, उसका नाम है php create edit delete डॉट png। PHP ने सबमिट भी कर लिया, मूव अपलोडेड वाले फोल्डर में अपलोड भी कर दिया, और डेटाबेस में इस फाइल का नाम सेव भी कर लिया। एक नया यूज़र आया, उसने भी अपलोड किया और उसकी भी फाइल का नाम यही है ना। तो फिर क्या होगा, PHP बाय डिफ़ॉल्ट इसको रिप्लेस कर देगा, ये इमेज ऑलरेडी है तो इसको फिर रिप्लेस कर देगा नई फाइल से, सेम नाम की फाइल है तो। और अब रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, डेटाबेस में भी सेव हो जाएगी यही सेम नाम, और जब आप उसको व्यू या एडिट करने जाओगे तो इस नाम की फाइल ढूंढेगा अपलोड में, मतलब ये वाली फाइल देगा। कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्शन आने वाले हैं, है ना। इसलिए इसका क्या सोल्यूशन है, हम हमारी फाइल का नाम या फिर हर बार ये PHP फाइल के नाम को यूनिक बनाकर सेव करें। यूनिक कैसे बनाएगा ये, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज का नाम है, ठीक है। इस नाम को हम लोग यूनिक बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके आगे हम लोग मतलब नाम से पहले, है ना, देखो डॉलर फाइल नेम इक्वल्स टू, ये है अपने पास फाइल नेम। दिखाता हूँ पूरा कोड ओपन करके, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे एक इमेज अपलोड की मैंने फॉर एग्जांपल इंजीनियर डे वाली, और सबमिट किया। तो इस फाइल का नाम, इसको इको नहीं किया अपन ने, इस फाइल का नाम आ गया यहाँ पे इंजीनियर डे। सेम एक और यूज़र होगा और उसने भी, उसके पास भी यही सेम नाम की फाइल होगी, हो सकती है। तो सेम नाम की फाइल अगर उसके पास भी है और उसने भी सबमिट किया तो उसके पास भी यही नाम आया, है ना। और यही नाम डेटाबेस में भी सबमिट होगा और यही नाम यहाँ पे भी आने वाला है। तो ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी भी फाइल उसी नाम की थी और उसकी फाइल भी उसी नाम की थी। तो डेटाबेस को क्या समझ में आएगा, या PHP को क्या समझ में आएगा कि आपकी फाइल कौन सी है, सामने वाले की कौन सी है। आ रहा है समझ में। इसलिए इस फाइल का नाम हम लोग यूनिक बनाते हैं। यूनिक बनाने के लिए अपने पास एक रैंडम फंक्शन होता है ना। इसमें 1 से लेकर तो 999 तक हम लोग एक रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं। रीसबमिट करेंगे इसको तो देखो उसके नाम से पहले हर बार जब भी अपलोड होगी एक नया नाम आएगा। आ रहा है। ये अब ये फाइल यूनिक हो गई, ठीक है। ऐसे तो अपन क्या करें, इसमें और भी दे देते हैं ये, और बाकी आप डेट टाइम वगैरह भी, करंट टाइम वगैरह, डेट वगैरह भी इसमें मर्ज कर सकते हो। तो एक यूनिक नाम आपको हर बार मिलेगा, सिंपल। बस इसी नाम को हम लोग अब हर बार यूज़ करने वाले हैं। ये फाइल नाम वाले वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दो आप, तो ये यूनिक नाम यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्टरी के लिए, और यहाँ पे भी यही सेम मिलने वाला है, और यहाँ पे भी हम लोग यही वाला यूनिक नेम पास करने वाले हैं। क्लियर। ऐसे आप चेक करो।
इस वाले यूज़र ने, ये यूज़र 2 है, ये यूज़र 1 है ना, इस यूज़र 2 ने सबमिट किया तो उसकी फाइल अपलोड हो गई। ठीक है, कहाँ पे अपलोड हुई, ये देखो 9 उसके नाम से सेव हो गई ना, ये उसका यूनिक नंबर मिला उसको 9958। ठीक, यूज़र 1 ने भी सबमिट किया सेम नाम की फाइल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी भी हो गई, ये अलग से नहीं है ना, ये तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेटाबेस में भी जाओगे तो डेटाबेस में भी ये यूनिक नाम की फाइल सेव होगी। अब एक ही फाइल को उसने अलग अलग नाम से सेव कर दिया, ठीक है ना, मतलब एक सेम नाम की फाइल थी दोनों, लेकिन उनको यूनिक नेम से डेटाबेस में सेव कर दिया। अब ये तो डेटाबेस में सेव करने वाला पार्ट हो गया, समझ में है ना। पहले तो ये ऐसे रिकॉर्ड आनी नहीं चाहिए ब्लैंक, इसके लिए वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। एड प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लगा दोगे भी, या फिर PHP साइड वैलिडेशन सीखेंगे है ना, वो लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नॉट इम्पिटी लगा के आप ब्लैंक वेरिएबल रेडी करो, ठीक है, यहाँ किसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो मैं इनको डिलीट करता हूँ क्योंकि ये अभी अपने काम के है नहीं, इनको डिलीट कर दिया। और यहाँ से भी अभी मैं इनको डिलीट करता हूँ। हालांकि डिलीट पे भी ये फंक्शनलिटी लगाना पड़ेगा कि अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ है तो उससे रिलेटेड फाइल भी अपलोड फोल्डर से डिलीट हो जाए। एड प्रोडक्ट करते हैं, प्रॉपर डिटेल्स डालते हैं यहाँ पे, टेस्ट प्रोडक्ट और प्राइस इसकी डाल देते हैं, और इमेज मैंने डाल दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट कलर, और इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग अभी के लिए। ये वाली, और इसके बाद टेस्ट डिस्क्रिप्शन और सबमिट। चलो पहले तो डाई वाई कुछ लगाया गया, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है, ओके सबमिट करो। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आई ना, तो यहाँ पे इमेज दिखाना है मेरे को, क्या दिखाना है, जो भी अपलोड हुई है वो, या फिर व्यू पेज पे दिखा देते हैं। अभी अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या कैसे कहाँ पे कैसे एडिट और डिलीट में भी इसका यूज़ करना है, ठीक है। व्यू पे यहाँ पर इमेज भी मुझे दिखानी है, कैसे दिखाएंगे, प्रोडक्ट कलर के बाद में एक सेक्शन और ऐड करना है, कहाँ पे, कौन से पेज पे, व्यू पे, तो प्रोडक्ट व्यू ये रहा, और कलर के बाद में एक सेक्शन और ऐड करता हूँ मैं, प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे हम लोग IMG SRC के अंदर नाम शो कर देंगे प्रोडक्ट का। स्टार टू अपर की ज़रूरत नहीं है, क्या नाम है अपने कॉलम का, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। अब आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, रिफ्रेश किया तो देखो एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि अब इसको प्रॉपर पाथ नहीं दिया अपन ने। प्रॉपर पाथ है मतलब वो अपलोड्स के अंदर रखा है, आ गया, ठीक है। अब इसकी साइज वगैरह कम करना है तो HEIGHT हाइट दे दो इसकी 50 पिक्सल, ज़्यादा छोटी हो जाएगी शायद, तो 100 दे दो। ये आ गई इमेज, क्लियर। इस टाइप से हम लोग इमेज भी शो करवा सकते हैं। ये सेम हम लोग कॉपी करते हैं और अपनी लिस्ट जो पेज है उसमें भी एक सेक्शन दे देते हैं, प्रोडक्ट नेम से पहले ही दे देते हैं प्रोडक्ट इमेज, कहाँ पे, लिस्ट में, है ना। कौन से लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ठीक है। ये तो पुराना वाला रिफ्रेश, ठीक है, प्रोडक्ट इमेज में ही आना चाहिए। तो अभी सिर्फ अपन ने ये ऐड किया है, उसके लिए TR ऐड नहीं किया नीचे। तो सबसे ऊपर सीरियल नंबर के बाद एक TD ऐड होगा, उसमें इमेज आएगी। तो इमेज अपन ने IMG SRC के अंदर जैसे नेम निकाल रहे हैं ऐसे इमेज का नाम निकाल देंगे, है ना, प्रोडक्ट इमेज। और SRC में ये कहाँ रखा है, अपलोड्स के अंदर, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हाइट दे देंगे तो ताकि वो एक फिक्स साइड में आ जाएगा। 100 नहीं, इसको 50 देते हैं, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी इमेज है ही नहीं है ना। तो अपन यहाँ पे लगा भी सकते हैं, प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, है ना। अगर ये नहीं रहे तो फिर इसके जगह क्या लिखे, ठीक है, वो अपन सीखेंगे कभी, क्लियर। ऐसे इमेज लगा ऐड कर सकते हो और व्यू वगैरह कर सकते हो। एडिट में भी अपने को इमेज अपलोडेड दिखानी है और नई इमेज अपलोड करना है, ठीक है। चलो आगे समझ में।
कैसे करी इमेज अपलोड वो समझो आप वापस से पूरा फ्लो। इमेज अपलोड फंक्शनैलिटी लगाने के लिए सबसे पहले तो ऐड प्रोडक्ट में हमने एक फील्ड दे दी, ऐड प्रोडक्ट डॉट php में हमने एक फील्ड दी जिसके अंदर इनपुट टाइप फाइल और उस फील्ड का नेम और एक क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल, जो कि अच्छे से दिखे, थोड़ी सी डिजाइनिंग में अच्छे से लगे। इस फील्ड देने के बाद हमने फॉर्म में एक एट्रीब्यूट ऐड किया enc टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, ये जब फॉर्म सबमिट होगा, यूजर जब इसमें फाइल सेलेक्ट करके जब इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो ये फॉर्म आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म हैंडल करते हैं हम लोग। एक ब्लैंक इमेज वेरिएबल बना दिया मैंने प्रोडक्ट इमेज, और ये क्यों बनाया, क्योंकि फॉर एग्जांपल यूजर ने इमेज अपलोड नहीं करी तो फिर डेटाबेस में ये ब्लैंक इमेज वाला वेरिएबल जाएगा। और अगर अपलोड करी है तो फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर ही रहे हैं कि इमेज प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज वाला जो फाइल के अंदर जो की है वो इम्पिटी नहीं होना चाहिए। अगर वो इम्पिटी नहीं है तो फिर डायरेक्टरी ये रही अपलोड्स, जो कि यहाँ पे है, ये अपन ने नया फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर फाइल नेम अपन ने रैंडम बनाया है, रैंडम फाइल नेम होगा, और ये अपनी फाइल का नेम है। इस फाइल नेम को अपन डायरेक्टरी के साथ कॉन्केटेनेट करके डायरेक्टरी फाइल नेम बना रहे हैं, और इसको मूव अपलोडेड फाइल के अंदर पास किया। तो पहले अपने को tmp नेम निकाल के देना पड़ेगा उसको, प्रोडक्ट इमेज टेम्परेरी नेम, और फिर फाइल का नाम देना पड़ेगा जो कि फाइल डायरेक्टरी नेम है। अपलोड हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट इमेज ये वाला जो ब्लैंक वेरिएबल था उसके अंदर एक्चुअल फाइल का नाम आ जाएगा जो कि ये था, और ये आ गया। उसके बाद हम लोग इसको इंसर्ट क्वेरी में पास कर देंगे। सिंपल ये तरीका होता है फाइल अपलोड करने का। ये जो फंक्शन होता है ये इसका काम सिर्फ इतना सा है कि आपने जो फाइल अपलोड करी है उसको टेम्परेरी लोकेशन से निकाल के लेकर आएगा और उसको अपलोड करेगा यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर में, या फिर जहाँ भी आपने यहाँ पे सेट कर रखा होगा। ये हो गया फाइल अपलोडिंग वाला पार्ट। अब व्यू करना है तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर व्यू में हमने फिर एक सेक्शन दिया व्यू डॉट php में, हमने एक और सेक्शन दिया प्रोडक्ट इमेज वाला, और यहाँ पे ये इमेज जो भी अपलोडेड होगी वो डेटाबेस से फेच होकर आपको शो होगी। तो इसके लिए क्या करा, प्रोडक्ट इमेज का लेबल लगाया, br लगाया, img के अंदर हमने क्या करा, अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा और प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, ये डेटाबेस से आया हुआ नाम है आपकी अपलोडेड फाइल का, ठीक है, जो इंसर्ट हुआ था। और अपलोड्स मतलब ये वाली डायरेक्टरी, तो इस डायरेक्टरी में वो सारी फाइल्स हैं जो यूज़र ने अपलोड करी थी। इस टाइप से हम लोग PHP के अंदर फाइल अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है।